यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब इनको करते हैं। पहले तो आपने इसको समझ दिया होगा कि कैसे-कैसे हमने जो ये क्वेश्चन करे थे कि आपको पॉलिनोमियल का वगैरह निकालना है, वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आपको आ गया होगा। अब आइए इसमें बात करते हैं इन क्वेश्चन की। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना था, इसका फैक्टराइज़ेशन करना था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का आपने क्या करना था, फैक्टराइज़ेशन करना था। अब इसका आप कैसे फैक्टराइज़ेशन करोगे, सबसे पहले वो देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का थोड़ा आपने यहाँ पे दिमाग लगाना था। थोड़ा आपने दिमाग लगाना था कि आपने कैसे उसका फैक्टराइज़ेशन करना था, बताओ। एक तो आपको दिख रहा है कि सर वो ऑलरेडी कुछ-कुछ तो फैक्टराइज़ हो ही रखा है ना? कुछ-कुछ तो आपको दिख रहा है कि वो फैक्टराइज़ेशन तो उसका हो ही रखा है ना? आप या तो उसमें कॉमन, पर सब में कॉमन है भी नहीं और उसमें ना तो कोई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा नहीं, ग्रुपिंग से होगा नहीं, से भी वो हो नहीं रहा है किससे? ए प्लस बी होल स्क्वायर से। वैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर से चलो होगा नहीं, उससे भी होगा नहीं, ठीक है? तो हम कहीं न कहीं समझ जाएँगे कि इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे रख लेते हैं, इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे रख लेंगे, कि हम समझ जाएँगे वो चीज़ नॉर्मल है। ठीक है? चलो, इसका आपने देखना था, इसकी आईडी क्या होती है? इसकी आईडी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होती है क्या? मुझे भी ये वाला याद नहीं है उतना। ए माइनस बी होगा, ठीक है? इसको ध्यान से समझना है, ए माइनस बी होगा ये, ठीक है? ए माइनस बी होगा ये, ठीक है? अगर आईडी में थोड़ी भी गड़बड़ हुई, अगर आईडी में थोड़ी भी गड़बड़ हुई, पूरा फिर फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। थोड़ा भी प्लस माइनस आपने कर लिया, आपने उसको उसी के जैसे क्वेश्चन का जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, आप उसे उसमें फिट करोगे। ऑब्वियस सी बात है सर, साइन अगर थोड़ी भी उल्टा-पुल्टा हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो क्या ही होनी है, पूरा उसमें चेंज हो जाना है फिर, है ना? आंसर तो फिर कहीं का कहीं निकल आएगा। सही है ना ये? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? चलो, देख लो अब इसको। इसको हमने जो सॉल्यूशन इसका करना है, इस आईडी को इसमें फिट कर लो, ठीक है? ए क्यूब है और बी क्यूब है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ तो समझ रहे हो ना? इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसको हम फिलहाल ऐसे रख लेते हैं, किसको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको अभी मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है? एंड जो मेरे पे दूसरा है वो दे रखा है मेरे पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
सॉल्व क्या कर रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आईडी लगा रहा हूँ। पहले क्या ए माइनस बी है, तो मैं इसको पहले क्या लिख लूंगा, एक्स माइनस वाई लिख लूंगा। ठीक है सर, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर है, इट मीन्स सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, फिर क्या है प्लस ए बी, इट मीन्स एक्स इंटू वाई, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स वाई स्क्वायर। जैसे ही आपने ये लिखा, आपको आंसर मिल गया। हमें क्या निकालना था, एच सी एफ निकालना था, एच सी एफ निकालना था। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, अब देखो ये पूरा का पूरा यहाँ, ये पूरा का पूरा यहाँ मिल गया आपको एच सी एफ। तो एच सी एफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है उसे तो मैं लूंगा ही लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है सर, एक्स माइनस वाई है, वो भी आएगा ही आएगा। बस इजीली आपने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, समझ रहे हो, ये है भाई फंडा। अब बताओ, अब बताओ क्या, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा और अब देखो एक और चीज भी तो है सर, मैं इसको फिर ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके यही तो लिख लूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो फॉर्मेट आप बता ही रहे हो। ऐसा भी तो मैं फिर इसको लिख सकता हूँ। बस क्लियर हो गया। ठीक है, चलो गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, एच सी एफ एलसीएम निकालना था आपको एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का एंड एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन का। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना था, एच सी एफ वगैरह निकालना था। तो निकाल लेते हैं इसका भी। पहला एक्सप्रेशन मुझे दे रखा था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये फिलहाल के लिए ऐसे रख लो। क्या कर लेते हैं इसे, तो आप फैक्टराइजेशन इसका हो रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्राइनोमियल है, सब बढ़िया चल रहा है। नाइन इंटू वन करोगे, नाइन वन जा नाइन। अब नाइन और नाइन को मैं क्या लिख लूंगा, थ्री इंटू थ्री कर लूंगा, एंड थ्री माइनस थ्री करूंगा, मुझे माइनस सिक्स भी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा आपने करा होगा माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन आपने करा होगा। इसका ग्रुपिंग कर रही होगी, एक्स कॉमन आया, अंदर बचा यहाँ पे मेरा एक्स माइनस थ्री। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे माइनस थ्री लिया होगा, अंदर बचा मेरा आपका यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, थ्री जा नाइन, एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे एक्स माइनस थ्री हो गया, एंड यहाँ क्या हुआ, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, फिर आपने क्या करा, अब देख लो कॉमन, इसमें तो कुछ भी यार कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अच्छा रुको रुको, तो मैं अगर ऐसा लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ऐसा लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लिख लूँ, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होगा ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स प्लस थ्री हो जाएगा एंड एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। बताओ, अब हमें अगर एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ आत हो गया एक्स माइनस थ्री, एच सी एफ हो गया एक्स माइनस थ्री। अगर एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है वो तो लोगे ही लोगे, एक्स माइनस थ्री, तो ये वाला देखो, ये वाला कॉमन था, एक्स माइनस थ्री मैंने लिख लिया, क्या बचा, एक्स प्लस थ्री बचा, या क्या बचा, एक्स माइनस थ्री बचा, पहले इसको लिख लो, और एक्स प्लस थ्री बचा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री मेरे पे दो है, तो मैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिख लूँ, इंटू मैं एक्स प्लस थ्री लिख लूँ। ऐसा आया, ऐसा ही है, बताओ। ऐसे एक्स माइनस थ्री स्क्वायर एंड एक्स प्लस थ्री, बस सिंपल है क्लियर। बताओ भी, सब लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई, सब लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई, प्रत्युष सिद्धार्थ, सब लोगों को, अन्ना ईशान, हम शौर्य विवेक वैभव। क्या ये करना था, फिर सर बहुत सही, तो भी कर लो, इसका भी कुछ अगर हो रहा है तो इसका भी कर लो, इसका भी आपने करा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन, एटीन वन जा एटीन, एटीन को सीधे आपको मिल गया होगा, टू नाइन जा एटीन, थ्री सिक्स जा एटीन, यस थ्री सिक्स जा एटीन वाला मिल रहा है, थ्री सिक्स जा एटीन वाला मिल रहा है। ठीक है, कर लूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसे मैं लिख लूंगा सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स, सिक्स माइनस थ्री आपको थ्री मिल जाएगा, माइनस एटीन, इसका ग्रुप बना दो, कॉमन आया यहाँ पे एक्स, अंदर बचा एक्स प्लस सिक्स बचा, फिर यहाँ पे कॉमन आया आपका माइनस थ्री, अंदर बचा एक्स माइनस माइनस प्लस एंड सिक्स हो जाए। ठीक है, लिख लो एक्स प्लस सिक्स लिख लो, एक्स प्लस सिक्स लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, एक्स माइनस थ्री लिख लो। दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है, सिक्स वन जा सिक्स, तो सिक्स को मैं इस बारी टू इंटू थ्री कर लूंगा, थ्री माइनस टू करूंगा, मुझे वन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा मुझे माइनस में चाहिए आंसर ना, माइनस ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, थ्री एक्स प्लस टू एक्स होगा। अब मैंने इस बार प्लस क्यों करा,
क्योंकि ताकि माइनस प्लस का माइनस, ठीक है, आई बात समझ, आई सब बच्चे लोगों को बात समझ, ऐसे होना था इसका। तो ऐसे होना था भाई लोगों इसका। बताओ कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। आया था ये, निकले आगे, बताओ कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो चले आगे, ठीक है, ये तो कर ही लिया था हमने। नेक्स्ट देख लो। अब मैं थोड़ी आपको एक दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवा लेता हूँ, एक दो स्पेशल टाइप के जिनमें कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप बुक बुक में देखोगे कहीं पे, क्या पता ऐसे क्वेश्चन टपक जाए। एक तो आपका ये है, स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि हमें फैक्टराइजेशन करना है, रूट वाला, रूट है, रूट में है मेरा 3, रूट के अंदर 3 है, बाकी अलग है, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3, ठीक है। रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3, इसका हमें बोला जाता है कि इसका फैक्टराइजेशन करो। क्या बोला जाता है कि इसका फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर थोड़ा उसे समझने का ट्राई करो, थोड़ा सा फिर समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन लिखो, समझने का ट्राई करो। समझना तो क्या ही है, उसमें कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वही है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला। कॉन्सेप्ट तो वही है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला। देख लो, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर के समझना, लिखना मत, चाहे तो अभी मत लिखना, एक बार ही समझ लो। सबसे पहले जब भी हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता है, ये है एक टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, इसकी पावर एक्सपोनेंट 1 है, इसका यहाँ पे 0 होगा। रूट 3 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, 11 इसका कोफिशिएंट है, और ये वाला वहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है 6 रूट 3, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जो कांस्टेंट होता था उसे हम स्टार्टिंग वाला, जो कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है, उसका जो कोफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। कर लो 6 रूट 3 इंटू, मैं क्या कर दूंगा, उसका कोफिशिएंट है वहां पे रूट 3। सारी बात समझ में। फिर हम क्या करते हैं, देखो 6 रूट 3 इंटू रूट 3 है,
रूट 3 और रूट 3 को जब आप करोगे आपको क्या मिलेगा, सिखा रखा है। रूट थ्री को करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू आपको क्या मिलेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा ना, सीधे सीधे 3 बन जाएगा वो सीधे सीधे। ठीक है, ओके। अब 6 3 जा कितना हो गया, 18 हो गया, मिल गया 18। अब 18 के क्या करो, फैक्टर करो। बताओ, एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, एक स्टेप तो मैंने आपको बता दिया। बोलो 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 भाई, एक स्टेप तो बता दिया। फिर क्या करते थे आप लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, इसको हम ब्रेक डाउन करते थे 18 को। 2 नंबर में जिसको कि प्लस माइनस करूंगा 11 आएगा, आपको मिल जाएगा कि सर 2 9 जा 18, 9 - 2 11 भी आपको मिल जाएगा। लिख लो अब मैं क्या लिख लूंगा, रूट 3 लिख लूंगा, इंटू एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, प्लस ये 11x को मैंने क्या लिख लिया, 9x लिख लिया, -2x लिख लिया। एक सेकंड, प्लस लिखूंगा ना, +2x, 9 + 2 11, आगे फिर +6 √3। फिर हमें क्या करना है, कॉमन देखना होता है। ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूँ कि इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन है, अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूँ इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन है, बहुत केयरफुली आपको समझना है, बहुत केयरफुली इसको देखना है। अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूँ इनमें कॉमन है, इसमें आप बोलोगे एक्स एक्स कॉमन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है आपको बात को। फिर आप बोलोगे यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 नहीं है। हालांकि मैं 9 को रूट 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, 3 × 3 कर दूंगा रूट के अंदर, हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, फोकस होना पड़ेगा। या तो आप क्या कर लो, 6 √3 और √6x² को भी आप कॉमन ले सकते हो, है ना। दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप उनमें से कॉमन ले लो, जिसमें भी आपको ज़्यादा लग रहा है उस हिसाब से आप उसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, अब ये समझना पड़ेगा यार, सीखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, फिर देख लो, अगर मैं √3 को भी कॉमन ले रहा हूँ, हालांकि अगर आप स्टार्टिंग में आपके माइंड में नहीं आएगा कि मैं √3 को भी कॉमन ले लूँ। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो फिर यहाँ आपको ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका लॉजिक अभी आपको समझ आएगा। √3 मैंने कॉमन लिया, √3x मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, √3 से √3 कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, अंदर बचा 1x। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने डिवाइड करा होगा। आपके माइंड में आना चाहिए सर कि जो 9 है, 9 को अगर मैं ऐसा लिख लूँ, रूट के अंदर √3 इंटू, यार 9 को मैं क्या लिख दूँ, 9 को मैं क्या लिख दूँ, रूट की फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं इसको, 81 लिखूंगा ना, रूट की फॉर्म में तो 81 आएगा यार, 81 आएगा। 3 की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, ये 3² आएगा। 3 की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, 3² आएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, मैंने √3x कॉमन लिया, अंदर मेरा x बचा, प्लस अब मैं √3x से 9x को डिवाइड करूंगा। ध्यान से देखो, मैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ये 9x है, 9x को मैं √3x से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमन जो आता है उससे हम डिवाइड करते हैं। x से आपका x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा मेरा 9 √3। फिर आपको मैंने सिखा रखा है √3 यहाँ भी है, मैंने ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मैंने √3 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये 9 √3 ऐसे रहेगा, √3 इंटू √3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। पता है 3 से आप 9 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो यहाँ क्या मिला मुझे, 3 √3 मिला। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 3 √3 मिल गया, 3 √3 मिल गया। अब ऐसा क्यों करा हमने, अब आपको आगे समझ आएगा। 2x प्लस 6 √3 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से 2x को डिवाइड करा, x बचा, प्लस 2 से 6 को डिवाइड, 6 √3 को डिवाइड करा, 2 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 6, अंदर क्या बचा, √3 बचा। आ गया सेम, इसलिए हमने यहाँ पहले √3 लिया, ये हमने यहाँ पहले क्या लिया, √3 लिया, क्योंकि इसने तो ऐसे ही होना था, इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं था। आप और को भी देखोगे आपको ऐसे ही मिलेगा, बाकी मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अंदर अब हमने क्या लिखना है, इसे x प्लस 3 √3 लिख लिया। ठीक है, और फिर बाहर वाला क्या है, √3 x + 2 है, तो ये आपका आंसर आएगा। बताओ, आई कुछ कुछ बात समझ, आई कुछ कुछ बात समझ। अगर आप इसे ऐसा भी करते, आप बोलते, अगर आप बोलते कि सर ठीक है, जो हमारा ये आया ना कि √3 इंटू x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3, जो हमारा ये आया, ठीक है, जो हमारा ये आया कि √6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 √3। ठीक है, इसमें अगर मैं इसको ले लूँ कॉमन, मैं इन दोनों को पी यहाँ लिख लेता हूँ, या मैं चलो यार ऐसे कर लेते हैं। मैंने क्या करा, इस √3x² और इसको मैंने अगर कॉमन लिया तो तब क्या आएगा, मतलब इन दोनों का मैंने ग्रुप बनाया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया और फिर मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया, तो क्या होता है देखते हैं, कुछ आता भी है नहीं आता है।
यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, आप बोलोगे सर √3 कॉमन आएगा। √3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, प्लस अंदर क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, फिर यहाँ देखोगे कॉमन क्या आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो आ रहा है कुछ, बताओ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए हमें वो चीज़ करनी पड़ी वहाँ पे। समझ रहे हो बात को, इसलिए हमें वहाँ पे वो चीज़ करनी पड़ी। एक तो आप ये चीज़ यहाँ पे मुझे मेन आपको बस ये चीज़ देखो, मैंने आपको उसमें भी समझाई होगी किसमें, जब हमने रैशनलाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ करा होगा, वहाँ भी मैंने आपको समझा दी थी। वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, अगर 9x और 2x को 2x और 9x हाँ लिख सकते हो, प्लस होना चाहिए, वो बस प्लस में आना चाहिए, 9x प्लस 2x। ठीक है, साइन देखना है बस, हो जाएगा वो, जाएगा वो। जो √3x² है वो वाला पार्ट समझ नहीं आया, √3x² वाला कौन सा वाला √3x²? माइक ऑन कर लो सिद्धार्थ, जो पॉइंट है वो पूछ लो, हैंडरेज कर लो जल्दी, हैंडरेज कर लो कौन सा वाला। ये वाला √3 की बात कर रहे हो, एक √3x² तो यही वाला है। इसको हमने क्या लिया, इसका हमने ग्रुप बनाया, √3x² प्लस 9x का मैंने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। ठीक है, ग्रुप बनाया तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो आपको x दिखा कि x कॉमन है। ठीक है, इस दोनों में आपको x कॉमन दिखा। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि जो ये 9 है ना, इस 9 को भी मैंने समझ लिया कि चलो मैं यहाँ पे अगर √3 को भी कॉमन ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो फिर उस 9 को भी कुछ ना कुछ खत्म कर देगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। देखो ये √3 है और ये 9 है, हमने ये √3 देखो यहाँ पे भी हमने ये चीज करी थी, √3 इंटू √3 करोगे आपको 3 मिलेगा, है ना, वो चीज हमने देखी थी। 9 को फिर मैं अगर इसे ऐसा मैं लिख दूं, 3 इंटू 3 भी मैं लिख दूं, तो आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं इसका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है, भले डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है उसका कनेक्शन। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, फिर हमें ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर आप इसको छोड़ करके पहले इन दोनों में भी अगर आप कॉमन लेते हो, तो आपको यहाँ पे कॉमन मिला कि आप देख लो सर कॉमन मुझे यहाँ पे 2 मिला, x प्लस 3√3 मिल गया। अब आपको समझ आना चाहिए कि सर यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ √3 का पंगा है, और हमें यहाँ से भी ये √3 हटाना था, हमें यहाँ से भी ये √3 हटाना था, ताकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। तो √3 से मैंने √3x से मैंने इसको डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा, क्योंकि जब भी हम कोई कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब है कि अब हमने उससे डिवाइड करा होगा, वो HCF ही आ रहा है एक तरफ से, तो हमने उससे डिवाइड करना है। डिवाइड कर ले हमने उससे, तो देख लो √3 से मैंने 9x को डिवाइड करा, √3x से मैंने 9x को डिवाइड करा, x से x कैंसिल। अब √3 से मुझे 9 को करना है, रैशनलाइजेशन हमने करा, √3 से मैंने 9 को मल्टीप्लाई करा, √3 को मल्टीप्लाई करा, बस वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये 3√3 दूसरे में कैसे आया, अदरवाइज ये फिर सॉल्व नहीं होगा, इसकी अब यही क्वेश्चन यहाँ पे टपक गया। ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगा, फिर दिक्कत ये है, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर सेम चाहिए होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी करके सेम मिलता ही नहीं है। या ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लूंगा ना, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इस चीज को भी समझ लो, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वहां पे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, वो हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में रहना ही रहना चाहिए। यहाँ पे क्या 9 फैक्टराइज फॉर्म में रह रहा है, नहीं रह रहा है। यहाँ पे क्या 6 फैक्टराइज फॉर्म में रह रहा है, नहीं रह रहा है। तो हमने देखो अगर मैंने 2 लिया कॉमन, तो 6 फैक्टराइज फॉर्म में हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x कॉमन लूं, ये 9 फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आ रहा है फिर। अब समझे मेरी बात को, आगे आप कोई भी क्वेश्चन देख लो जहाँ भी हमने स्प्लिटिंग वगैरह करा होगा, जहाँ भी हमने स्प्लिटिंग वगैरह करा होगा, उसके बाद हमने कॉमन लिए होंगे, लास्ट में आप हमेशा देखो आपको उनका फैक्टर मतलब फैक्टराइज फॉर्म में वो मिल रहा होगा। यार हम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं ना, स्प्लिटिंग वाला दिखा देता हूँ मैं आपको एक बारी, कि हम जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें उसके फैक्टर बनाने हैं, समझ रहे हो बात को, हमें उसके फैक्टर बनाने हैं। वहाँ पे 9 फिर अपने ही फॉर्म में रह रहा है, उसके फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं मिल पा रही है, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये भी देख लो, ये यहाँ पे देखो 6 है, उसका भी फिर फैक्टराइज फॉर्म आ गई 2, और कहीं देख लो देखो 8 था, इसका भी आप फैक्टराइज फॉर्म में आ गई 2। मतलब बहुत बहुत कम, क्या ऐसे चांसेस होंगे ही नहीं कि जब आपको क्या मिले लास्ट तक, जो आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो लास्ट तक आपको कोई कंपोजिट नंबर मिले, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर मैं इस 9 को देखूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये 9 ऐसा ही रहेगा, तो हमने कहाँ फैक्टराइजेशन करा फिर, है ना। फैक्टराइजेशन को मतलब हमें फैक्टराइजेशन करना है,
हाँ, बिल्कुल सही बात। वो 9 की वजह से प्रॉब्लम थी। वो 9 प्रॉब्लम कर रहा था, है ना? वो 9 प्रॉब्लम कर रहा था। बाकी मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि मैंने 9x और 2x को कॉमन लिया था, इसको फिर करा था तो वहाँ से भी नहीं हो रहा था, है ना? वहाँ से भी नहीं हो रहा था। एक बारी फिर देख लेते, क्या पता कुछ उलट-पुलट करके हो जाए। रूट 3x स्क्वायर है एंड प्लस 6 रूट 3 है। इसमें मैं क्या कॉमन लूँ? चलो यहाँ 9x प्लस देखो, यहाँ से तो आपको सी से क्लियर हो गया कि सर मैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन लूँ, 9 ऐसे ही आ रहा है, एक्स एक्स से कॉमन आएगा, 9 तो ऐसे ही आ रहा है, उसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इनका तो चलो एक बारी के लिए हो भी जाएगा कि मैंने रूट 3 को कॉमन लिया, फिर 6 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर 6 भी ऐसे ही रह रहा है, देख रहे हो? तो ये पंगा है, की वजह से करना पड़ा, की वजह से करना पड़ा। बाकी परेशान नहीं होना है, आपके पास तो ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन से आपको चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है? वरना ऐसा तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन चलो यहाँ पे टपक गया तो थोड़ी दिक्कत होगी, है ना? सर रूट 6 की वो करें तो भी हो जाएगा, हो रहा है क्या? लेकिन ये आगे वाला नहीं हो रहा ना, फिर 9x प्लस 2x, 9x प्लस 2x कहाँ हो रहा है फिर? वो वैसे ही नहीं रह रहा है, 9 वैसे ही रह रहा है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 को करने से क्या आ रहा फिर? पूछ रहे थे, वही पूछ रहे हो, बता रहे हो। चलो ठीक है, ये है भाई फंडा, ठीक है, बेसिक फंडा आपका ये है। नेक्स्ट चले, नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? ठीक है, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। आपको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ 3 रूट 3, ये एग्जाम में भी आया था एक बारी। 3 रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 8, 3 रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 8 पे लिख लेना स्पेशल फैक्टराइजेशन। 3 रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 8। तो समझने के बाद आपको बहुत खतरनाक वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा भी होता ऐसा भी होता है, कहीं भी जाओगे डायरेक्ट लिखा होगा, परेशान रहो, खतरनाक वाला। देख लो कैसे करना है हमने इसको। डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये वाली लगेगी, ए माइनस बी होल, नहीं, ये वाली लगेगी ए क्यूब माइनस बी, बाकी और कोई भी नहीं लग सकती है। तो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी, यही होता है ना? ठीक है, हमने यहाँ पे करना क्या होता है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन। ये 3 रूट 3 लिखा है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि मेरे पे 3 क्या है? 3 है। मेरे पे 3 इंटू 3 रूट 3 है, 3 इंटू 3 रूट 3 है। थोड़ी दिमाग लगाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी कुछ लिखना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये 3 लिखा है, थोड़ी दिमाग लगाओ, अगर मैं इस 3 को रूट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? ये बात बता दो मुझे। कि सर जो ये 3 है, मैं इस 3 को रूट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 को? क्वेश्चन भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जस्ट हमें इसको दूसरे वे में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन भी चेंज नहीं होना चाहिए। वो भी उस बात का भी ध्यान रखना है। बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन चेंज भी नहीं होना चाहिए और हम उसको रूट की फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? 18 कैसे आएगा यार? 3 और 18 वो अलग-अलग नंबर नहीं है क्या? मुझे इस 3 को जो 3 लिखा है 3 को मुझे रूट वाली फॉर्म में लिखना है। क्या होगा? 3 को मुझे रूट वाली फॉर्म में लिखना है। सिंपल है यार। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा दिमाग लगाना है। थोड़ा दिमाग लगाना है। थोड़ा दिमाग लगाए तो मज़ा आ जाएगा। बताओ।
हम्म। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये भी बढ़िया खेल रहे हो। रूट 9 कर लेंगे। ये भी ठीक बोले, रूट 9, लेकिन नहीं, मुझे ये वाली फॉर्म नहीं चाहिए। ये वाली फॉर्म नहीं, मुझे दूसरी फॉर्म चाहिए कोई। मुझे कोई दूसरी फॉर्म चाहिए। दूसरी वाली चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन, मुझे कौन सी वाली चाहिए, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मुझे कौन सी वाली चाहिए। ये वाली नहीं चाहिए। रिजेक्टेड। दूसरी वाली फॉर्म चाहिए। 32 कहाँ से होगा यार, 32 का क्या मतलब है। थ्री स्क्वायर। थ्री स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। कुछ कुछ जा रहे हो। कुछ कुछ क्लोज जा रहे हो, थ्री स्क्वायर का मतलब तो 9 होता है। मुझे थ्री की दूसरी फॉर्म लिखनी है। कुछ कुछ क्लोज जा रहे हो, थोड़ा क्लोज तो आ रहे हो तुम लोग। थोड़ा क्लोज तो आ रहे हो। थोड़ा और क्लोज आओ। थोड़ा और क्लोज आओ। लगाओ दिमाग। थोड़ा और क्लोज आओ यार। रूट थ्री स्क्वायर, गुड। अब बोला ना रूट थ्री स्क्वायर में कर लूंगा उसको, ठीक है। रूट थ्री स्क्वायर लिख लूंगा, स्क्वायर वाली फॉर्म। अब देखो, अभी हमने कई बारी बोला है ना कि जब भी हम पे रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है तो उसे हम क्या लिख लेते हैं, थ्री लिख लेते हैं। रूट थ्री इंटू रूट थ्री का मतलब रूट थ्री का स्क्वायर। समझ रहे हो, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। इस थ्री को मैंने क्या लिख लिया, इस थ्री को मैंने लिख लिया रूट थ्री लिख लिया, इंटू मैं क्या लिख लिया, रूट थ्री लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि थ्री इंटू थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री आपका थ्री ही बनेगा। अब फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई रूट थ्री। मल्टीप्लाई रूट थ्री, इसको मैंने ऐसा लिख लिया। आ गया फिर आपका क्या, -8। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। आगे फिर आपका क्या, -8। अब मैंने इसको इस वाली आइडेंटिटी में बना लेना है, बस फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ए क्यूब बनाना है। ए क्यूब, तो ये क्या है, क्यूब वाली फॉर्मेट ऑलरेडी है। एक्स भी ऑलरेडी है। अब मैंने इस रूट थ्री को लिखा और इसका होल क्यूब कर दिया। अब बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को। होल क्यूब कर लिया। जो ये थ्री है क्यूब है, ये एक्स का भी है, रूट थ्री का भी है। रूट थ्री का क्यूब मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। रूट थ्री और रूट थ्री को सॉल्व करोगे आपको थ्री मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करा हमने, बस दिखाने का तरीका चेंज कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और आगे फिर 8 को मैंने क्या लिख लिया, 2 का क्यूब लिख लिया। जस्ट वो वाली फॉर्म बना दो। अब ध्यान से देखो, ए माइनस बी है। ए क्या है यहाँ पे, रूट थ्री एक्स है, माइनस बी, बी क्या है, 2 है। ओके। फिर ए स्क्वायर क्या है, रूट थ्री एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर सर प्लस ए इंटू बी, ए क्या है, रूट थ्री एक्स है, इंटू में बी क्या है, बी है सर हमारा 2 है। ठीक है, बी क्या है, 2 है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, रूट थ्री एक्स ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रूट थ्री एक्स माइनस टू, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो आपको थ्री मिलेगा, एंड इंटू में एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे क्या हो पाएगा कुछ, ये भी ऐसे हो जाएगा। इसे साथ में मैं टू रूट थ्री एक्स ऐसे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये टू का स्क्वायर फोर हो। ये आंसर आना था। और कुछ इसमें हो सकता है, रूट थ्री एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर, ये होना है। अच्छा, और ये इसके अंदर है, रुको रुको, ये पूरा इसके अंदर है, इसको भी ध्यान रखना। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, मैंने इसको इसके साथ ही नहीं तो मल्टीप्लाई से होगा पहले। ये भी ध्यान रखनी है चीज़ है ना, कौन कौन किसके साथ है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है, नहीं तो वो कुछ और ही दिख जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ तो ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, दिक्कत हो जाएगी। ये ब्रैकेट में है। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। ऐसे करना था, ऐसे करना था भाई। जाएगा, कुछ कुछ बात समझ आ रही है। अरे कुछ कुछ बात समझ। ये फंडा है, बहुत सिंपल है वैसे, थोड़ी आपको लॉजिक पता चल गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपके सामने, फैक्टराइजेशन ये आपको करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स रूट थ्री, सिक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5। लगाओ जबरदस्त दिमाग। सिंपल है वैसे, दिक्कत है नहीं कुछ। आपको बस फैक्टराइजेशन करना है, ध्यान वही रखना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या उस हिसाब से कर लोगे। बताओ।
हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो जो फर्स्ट वाला जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। बताओ। यार पहले ना अपनी बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है ना उन पे जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना मज़ा आएगा आप। बेसिक चीज़ें आप एक बार सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट वगैरह सीख जाओगे, क्योंकि वो हर जगह अप्लाई होते हैं, हर जगह। कोई भी आप चैप्टर कर रहे हो, कोई भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होते ही होते हैं। उनसे अगर आप बचना चाहोगे अभी, आगे वो आपके सामने आएँगे ही आएँगे। वहाँ वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। इसलिए एक बारी आराम से बैठ कर के, शांत मन से उनको अच्छे से अपने माइंड में सम अप कर लो, ठीक है? ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जो मैंने स्टार्टिंग के जो बेसिक कैलकुलेशन वगैरह, बेसिक वगैरह जो आपको सिम्प्लीफिकेशन वगैरह करवा रखा है, उसको अच्छे से कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर प्रॉब्लम ही आएगी, परेशान हो जाओगे, फिर इंटरेस्ट छूट जाएगा। और जहाँ भी दिक्कत आएगी, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है? एक एक बार हमेशा याद रखना, हमारे साथ सर खड़े हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालने का हमेशा ट्राई करेंगे। आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे कुछ भी, है ना? क्योंकि आप लोग इस फेज़ में हो, ठीक है? आपके साथ हो सकता है कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस कभी-कभार हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी मानसिक स्थिति हो, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम हो, फ़ील फ्री टू डिस्कस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 5 रूट। हिंट देते हुए चलता हूँ मैं आपको। पहली जो आपकी हिंट है, आपको इसको उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जो ये 5√3 है, आपको 5√3 को मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ? 6√3 के साथ। 6√3 के साथ आपको इसे मल्टीप्लाई करना होता है। एक तो ये चीज़ है, इतना सबने करा होगा, इतना सबने लिखा होगा। फिर जब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप कैसे करोगे? नंबर को नंबर से कर लो। 5 6 कितना हो गया? 30 हो गया, इंटू में क्या है? √3 है, तो है। √3 आपको पता है सर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 33 जा कितना हो गया? 90 हो गया। नंबर मिल गया आपको 90। अब 90 को ब्रेक डाउन कर लो। 90 को आपको ब्रेक डाउन करना है कि आपको 47 मिले। बहुत सिंपल है। सर हमें पता है अगर मैं इसे 245 जा होता है 90, ठीक है? 45 माइनस 2 करोगे, सॉरी माइनस माइनस करना पड़ेगा ताकि प्लस हो जाए। -2 -45 -47 हो जाएगा। इतना भी आप लोगों ने करा होगा, इतना भी आप लोगों ने करा होगा, आंसर भी आ गया विवेक। इतना भी आप लोगों ने करा होगा। तो इतना तो मैं फिर लिख लेता हूँ इसको। सर 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस कोई सा भी लिख लो आगे पीछे, वहाँ पे डिपेंड करता है। -2x -45x प्लस 5। मैं आपने कॉमन मैं आपने कॉमन लेना है। यहाँ आपको कॉमन क्या मिल रहा है? आप बोलोगे सर एक तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। देखना ध्यान से, 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन मिला तो देख लेते एक बारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 मैंने कॉमन लिया, अच्छा एक्स भी तो कॉमन है ना? एक्स भी कॉमन है। 2x मैंने कॉमन लिया, अंदर 2x से इसे डिवाइड करो। 2 से 6 को डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे एक्स, एक एक्स बाहर है। फिर माइनस 2x से 2x को करोगे आपको 1 मिलेगा, ठीक है? फिर यहाँ मैंने माइनस क्या कॉमन लूँ? 45 है और 5 है, इसमें 5 ही कॉमन आएगा।
ठीक है, आ रही है वॉइस ना? ठीक है, यहाँ से देखा आपने ये तो उलट-पुलट जा रहा है पूरा। यहाँ से आपने देखा तो सर ये क्या हो रहा है? ये पूरा क्या हो रहा है? उलट-पुलट हो रहा है। आपने अब क्या हम पे अब क्या चीज़ रहती है? हो सकता है हमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाया होगा। कॉम्बिनेशन हमने सही नहीं बनाया होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें देखना है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें कहाँ पे कॉमन दिख रही है। जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन दिखे, वहाँ पे आपको उस चीज़ को लेना है। ठीक है? हम फिर बोलेंगे कि सर इसको ना मैं ये कर लेता हूँ कि मैं 45 को आगे लिख लेता हूँ। क्या पता कुछ हो जाए? -45x एंड माइनस x अगर मैं ऐसा कर लूँ, इसको अब मैं देखता हूँ कॉमन क्या आएगा। ठीक है? यहाँ पे 6 और 45 है। एक तो 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। ठीक है? एक x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। आएगा? आएगा। ठीक है? फिर मैं क्या कर लेता हूँ अगर मैं 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा क्या? 3 2 जा 6 x बाहर आ गया, 3 एक x अंदर ही है। माइनस ये हो जाएगा कितना? 15 x बाहर आ गया। देखते हैं यहाँ ऐसा कुछ मुझे मिलता है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है? तो ये वाला भी आपका फेल, ये वाला भी आपका फेल। फिर हम सोचेंगे सर कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस रूट 3 का कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या करा देखो, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर में क्योंकि 6 और 45 का कॉमन 3 आ रहा है। 3 लिया मैंने, अब मैंने इस वाले रूट 3 को मैंने कॉमन ले लिया, देखते हैं क्या होता है। रूट 3 को मैंने कॉमन ले लिया और एक्स को भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है? तो 3 रूट 3 एक्स कॉमन ले लिया। अब मुझे 3 रूट 3 एक्स से इसको डिवाइड करना है, ठीक है? जो कॉमन लिया, 3 से 6 को करोगे, 3 2 जा 6, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बचा, 2x हो गया माइनस। अब मुझे क्या करना है देख लो, जो ये 45x है, 45x को मैं डिवाइड कर रहा हूँ जो कॉमन लिया था 3 रूट 3 एक्स से। एक्स से आपका एक्स कैंसिल, 3 से 45 को कर लो, 15 हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये क्या बच गया? ये बच गया हमारा क्या? 15 अपॉन रूट 3 बचा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, ऊपर भी मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ताकि रैशनलाइजेशन हो करके ये सॉल्व हो जाए। ठीक है? 15 इंटू रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ बच गया 5 रूट 3। और ये धमाकेदार तरीके से आपको अब समझ आ गया कि हाँ सर 5 रूट 3, यहाँ भी 5 रूट 3। देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से खतरनाक लेवल पे डिजाइन हो रखा था। ठीक है? अब लिख लिया तो यहाँ मुझे क्या मिला? 5 रूट 3 मिला। अब देख लो, -2x प्लस 5 रूट 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब -1 कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा? माइनस माइनस कैंसिल, 2x ही बचा, माइनस प्लस का माइनस 5 रूट। ऐसे उल्टे-पुल्टे क्वेश्चन रहते हैं, देख रहे हो? ब्रैकेट के अंदर आपको सेम मिल गया, 2x माइनस पुट 2x माइनस 5 पुट 3, बाहर क्या है? बाहर है 3 माइनस 1। यही है 3 माइनस 1 है? अच्छा, है वही मैं बोलिए तो माइनस हो जाएगा फिर। बाहर क्या है? 3 पुट 3 x माइनस 1, ये आना था भई। क्या हो रहा है? ये समझ आ रही है कुछ-कुछ? ये समझ आ रही है कुछ-कुछ? ये आंसर है आपका, ये आपका फाइनल आंसर है ये। कि हमने इसे फैक्टराइज़ेशन करके ये आया हमारा। आप उन्हें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा। बताओ कहीं दिक्कत आ रही है क्या? बताओ कहीं किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुःख, कोई तकलीफ है तो बताओ? अब इसे खुद समझना, क्वेश्चन को फिर से करना, क्वेश्चन को फिर से करना, फिर से करना। सिंपल हमने क्या करा? 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स को मैंने कॉमन लिया। आई मीन उनका ग्रुप बनाया। कॉमन क्या लिया मैंने उसमें? 6 और 45 को देखो तो आपको 3 कॉमन मिला, वो 3 मैंने कॉमन ले लिया। ओके? जो ये रूट थे, इस रूट रूट 3 को मैंने कॉमन ले लिया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो रहा है, वो भी एक प्रॉपर मेथड ही है। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, तो एक्स कॉमन आ गया। ठीक है? जो हमने कॉमन लिया, से हमने इनको इसको और इसको डिवाइड करा, जिनका कॉमन लिया उनको डिवाइड करा। एक्स से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, एक्स बचा, 3 से 6 डिवाइड हुआ तो 2 बचा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो इस वाले में मुझे मिला 2x। ठीक है? फिर मैंने 3 रूट 3 एक्स से 45 एक्स को डिवाइड करा, 3 रूट 3 एक्स से 45 एक्स को डिवाइड करा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3 ने 45 को कर लिया, 15 3 जा 45, ऊपर बचा 15, नीचे बचा रूट 3। अब हमने अपॉन में कभी भी रूट में नंबर नहीं होना चाहिए, वो आपको बता रखा है, अपॉन में कभी भी रूट में नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? रूट 3 को मैं रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 3 तो रूट 3 हो गया, 3 ने 15 को कैंसिल कर दिया, 5 रूट 3 आ गया।
यहाँ बचा मेरा 5 रूट। फिर क्या है, -2x प्लस 5 रूट 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मैंने एक बारी के लिए चेक करा कि क्या -1 लेने से ठीक ठाक आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर सेम साइन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे +1 ले लूँ तो ये 2x फिर यहाँ माइनस में हो जाएगा और ये यहाँ पे 5 रूट 3 फिर प्लस में हो जाएगा, जो कि यहाँ के साइन से अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने -1 लिया, -1 से 2x को करोगे 2x ही आएगा, -1 से 5 रूट 3 को करोगे -5 रूट 3 आ गया, ठीक है। बस फिर क्या था, ब्रैकेट के अंदर हमें सेम मिल गया, फिर वही चीज हम कर रहे हैं। आ गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार थोड़ी आपको ना। जब आप अपने से समझते हो तो ज़्यादा बेटर चीज़ें क्लियर होती है, जब आप अपने से समझना समझना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ क्लियर होती है। ठीक है। ओके। फिर भी कोई, और जिसके बेसिक नहीं होंगे उसे तो ऐसी समस्या आ रही होगी, वो बोल रहा होगा, ठीक है, वो बोल रहा होगा कि यार हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कि सर सही से नहीं समझा रहे हैं, जबकि मैं आपको इतने इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। वो और लोगों को समझ आ रहा होगा जिन्होंने पहले का अच्छे से कर लिया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। x² -2 √3 इंटू एक्स प्लस 3, क्या करो, क्या करो, क्या क्या आएगा, x² -2x, दोनों x है क्या वो, √3 करना है इसको, इंटू एक्स प्लस 3, करो ट्राई, क्या आ रहा है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई। प्रोसेस वही है, 3 इंटू यार कुछ नहीं है तो 1 करा होगा, आपको 3 मिला होगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इस 3 का क्या करूँ कि मुझे 2 √3x मिले, तभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर देख रहा हूँ गलत तो नहीं दिया मैंने, x² -2 √3x प्लस 3, ठीक है, हाँ क्वेश्चन तो सही है। इसको ना थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा, नहीं तो कैसा भी करोगे ये सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि मैं 3 के फैक्टर करूंगा 1 इंटू 3 मिलेगा, 3 1 जा 3, कुछ भी ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे पता क्या है, आपने हमने 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 यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा, इसको ऐसे ही लिख दो, x² को ऐसे रहने दो, इसको देखो जरा, ये है -2 √3, ये है 2 √3, ये समझ लो मेरे पे कितने √3 है, मेरे पे 2 √3 है, 2 √3 है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ -√3 एंड -√3, क्या ऐसा लिखो, -√3 एक्स एंड -√3x, ऐसा प्लस 3, अब बताओ, -√3x लिखा, -√3x लिखा, क्या हो जाएगा वो, आपको पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया, एक √3x ये है, एक √3x ये है, टोटल कितने √3x हुए, आप बोलोगे 2 √3x हो गए, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, 2 √3x, ठीक है। चलो लिख लिया, अब ले लो इनमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा मेरा, x बचा, -√3 बचा, देख लेते हैं, यहाँ पे अब देखो, यहाँ फिर अलग हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, पर चलो देख लेते हैं, माइनस, यहाँ मैंने क्या, यहाँ मैंने √3 कॉमन लिया, √3 मैंने कॉमन लिया, अंदर √3 से √3 कैंसिल, अंदर बचा x, माइनस माइनस का माइनस, प्लस का माइनस, अब मैं यहाँ पे इस 3 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, √3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा √3, वही यहाँ आ गया √3, ब्रैकेट के अंदर मुझे सेम सेम मिल गया, बस अब मैं उसको लिख लूंगा, x माइनस √3 कर लूंगा, इंटू एक्स माइनस √3 कर लूंगा, सेम सेम मिल रहा है, उसे आप स्क्वायर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो। 3 कॉमन क्यों नहीं आया, यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा तो ये फिर इसके जैसा नहीं बन पाएगा ना, ये फिर इसके जैसा नहीं बन पाएगा, देखो अगर 3 कॉमन, इसी की बात कर रहा हूँ ना कि 3 कॉमन क्यों नहीं लिया, √3 x प्लस 3, अगर मैंने इसमें 3 कॉमन लिया, अंदर ये सॉल्व नहीं होगा ना, फिर अंदर क्या बचेगा, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, इसमें तो 3 के लिए कुछ भी कॉमन नहीं, अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ, √3 को मैं 3 से डिवाइड भी करता हूँ, तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा,
क्यों नहीं हो पाएगा? आप बोलोगे सर हम सॉल्व करते हैं, चलो मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा? √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, अपॉन 1 अपॉन √3 बन जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए मैं फिर क्या करूँगा? नीचे भी मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये वही नहीं बन गया, √3 अपॉन 3 नहीं बन जाएगा फिर, जैसा कि हम चल ही रहे हैं। ठीक है? इसलिए वो नहीं हो पाया वहाँ पे। अब बताओ, कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे इसमें मेन 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है। एक ये वाला हो गया, कभी ऐसा भी हो सकता है, ये तो खैर ये पूरी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई, है ना? और क्या था? बस यही वाला था यहाँ पे मेन, है ना? ये वाला, ये चीज़ आपको पहले बताई थी, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है? ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? इसके 2-3-4 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। बस ये आपका कंप्लीट हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इतनी सारी क्लासेस, आपका सारा कुछ खत्म हो गया इसमें, कंप्लीट हो गया। बाकी और चीज़ें तो चलती रहेंगी जो भी होगा। ये आपका अब यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई, ठीक है? ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन 1-2 क्वेश्चन को ट्राई करना, जो भी सॉल्यूशन आए वो देख लेना, आ ही जाएगा। तो जब भी होगा 4√x² प्लस 5x माइनस 2√3 इसको करना। नेक्स्ट करोगे आप 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले ही करे हमने? वही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं फिर। हाँ कर लेना, ट्राई कर लेना। 7√2x² माइनस 10x माइनस 4 इनको करना ट्राई। तो यहाँ आपका एक कंप्लीट होता है, ठीक है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें जो हम करेंगे अलजेब्रा के बाद, वो करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है? अब वहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। अभी तक आपने देखा, आपको बस एचसीएफ में थोड़ी एलसीएफ एलसीएम में थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम वगैरह स्टेटमेंट वगैरह लिखे रहते थे। अब लीनियर इक्वेशन से वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए अलजेब्रा को अच्छे से कर लेना, जो पहले की बेसिक कैलकुलेशन है उनको अच्छे से कर लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना। हो सकता है हम एक बारी किसी और सब्जेक्ट की भी क्लास पकड़ लें अब, है ना? फिलहाल के लिए आप ये तो आपको समझ आएगा खैर, है ना? यहाँ तक आप तब तक अपना टेस्ट वगैरह निपटा लोगे, अपना अच्छे से चीज़ों को कर लोगे, है ना? जैसा भी होगा मैं फिर आपको अपडेट कर दूँगा। अब आपका काम है, देखो आपका 40% तो ये लगभग हो ही गया। इसके बाद इसमें आपका वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ बचेगा, जिसमें कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, ठीक है? आपका यूनिटरी मेथड, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वगैरह, वर्क टाइम एंड वर्क वगैरह, स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह वो आएगा। फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह आएगा। फिर आपका जियोमेट्री वाला पोर्शन, फिर मेंसुरेशन वाला पोर्शन, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से जितना अभी तक मैंने करवाया, अब ये समझ लो आपके बेसिक कंप्लीट हो गए। बेसिक आपके कंप्लीट हो गए। इनका हर जगह यूज होगा, कहीं भी इनका यूज हो सकता है, कहीं भी यूज इनका हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी चैप्टर में इनका यूज हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।